हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि हमारे चेहरे में एक तरह का नेचुरल तेल निकलता है। इस तेल को सीरम के नाम से जाना जाता है। ये हमारी स्क्रीन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ स्क्रीन की इलास्टिसिटी और सॉफ्टनेस को बनाए रखने का काम करता है। ये कितना जरूरी होता है? अगर यह निकलना बंद हो जाए तो स्किन पूरी तरह सूखकर जगह जगह से फटना शुरू हो जाएगी। जब किसी वजह से स्क्रीन के अंदर से निकलने वाला ये तेल का बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये रोम छिद्र के अंदर से सही समय पर नहीं निकलते हैं और यह सीरम ये हवा के संपर्क में जाकर उसका बाहरी हिस्सा काला पड़ने लगता है, जिसे ब्लैकहेड्स के नाम से जाना जाता है। कभी कभी कुछ लोगों में पिंपल्स का रूप भी ले लेता है। चेहरे के आसपास यह अक्सर दाढ़ी वाले हिस्से पर होती है, क्योंकि इसी से की स्क्रीन के नीचे मौजूद तेल छोड़ने वाली ग्रंथि सदा एक्टिव होती है, इसलिए प्रॉब्लम भी ज्यादातर इसी हिस्से में देखने को मिलते हैं। अगर किसी को इस तरह से अपने चेहरे के साथ करते हुए देखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि बंदा व्हाइटहेड्स या फिर ब्लैकहेड्स को निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह एक सही तरीका बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इससे आपको नुकसान ही होने वाला है। ऐसा करने से एक तो नाखून के दबाव की वजह से चेहरे पर निशान बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और साथ ही प्रॉब्लम स्क्रीन के दूसरे हिस्से में भी फैल सकती है। किसी बर्तन में 1 से 1.5 लीटर पानी भर ले, फिर 8 से 10 नीम की पत्ती और एक नींबू को 2-3 टुकड़े करके उसे पानी में डालते हैं। इस पानी को इतना गर्म कर ले कि उसमें से भाप निकलने शुरू हो जाए। चेहरे को कुछ इस तरह रखें कि पानी से निकलने वाला भाप आपके चेहरे पर आए। ऐसा करने से रोम छिद्र खुल जाते हैं और ब्लैकहेड्स को निकालना ज्यादा आसान हो जाता है। 4 से 5 मिनट के लिए चेहरे पर स्टीम लेने के बाद कुछ इस तरह के टूल की मदद से आपको ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को निकाल लेना चाहिए। नॉर्मल पानी से चेहरे को धोकर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल भी लगाया जा सकता है। ब्लैकहेड्स रिमूव करने का ये टूल सबसे सस्ता ऑप्शन होता है, क्योंकि इसे सिर्फ एक बार खरीदकर जरूरत पड़ने पर जब चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऑनलाइन भी आपको बहुत ही आसानी से कम कीमत पर ही मिल जाएगा। अगर आपके पास इस तरीके का टूल नहीं है तो डिस्कर्ड करके भी व्हाइटहेड्स और ब्लैकहेड्स को निकाला जा सकता है। इसके लिए 1 चम्मच कॉफी पाउडर में 1 चम्मच पानी या फिर गुलाब जल मिलाकर इसे आपके चेहरे के मुहासे के ऊपर हल्के हाथों से मसाज करना। इसके अलावा कच्चे अंडे की सफेदी और टिश्यू पेपर की मदद से भी व्हाइटहेड्स और ब्लैकहेड्स को निकाला जाता है। कुछ पहले से ही बने बनाए नोज स्ट्रिप्स की मार्केट में मिलते हैं, जिसे ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये भी बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा जो ब्लैकहेड्स और व्हाइट को निकालने का सबसे मशहूर तरीका है वह चारकोल मास्क। ये काले रंग की एक ऐसी चीज होती है जिसे चेहरे पर लगाकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर इसे निकालने से साथ में ब्लैकेट्स और व्हाइटहेड्स भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन आखिर यह सब आप कब तक करेंगे? क्योंकि ब्लैकहेड्स आर्बिट्स को निकालने के लिए जो भी तरीका बाहर से अपनाया जाता है टेम्पररी बेस पर काम करता है। इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी तरीका ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने का परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कोई भी महंगा से महंगा तरीका क्यों ना हो, आज तो किसी तरह बाहर निकालेंगे और 2 से 3 दिनों में प्रॉब्लम फिर से वापस आ जाएंगे। बेसिकली चेहरे पर बार बार ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स आने, स्क्रीन डल हो जाने और किसी भी तरीके की एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होने के पीछे 3 बड़े कारण होते हैं, जिसे अगर आपने ठीक कर लिया तो आपकी स्किन हेल्थ खुद इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। स्क्रीन की क्वालिटी भी काफी हद तक इम्प्रूव होगी। पहले कारण है आपकी वह आदत जिसकी वजह से रोम क्षेत्र बंद हो जाते हैं। आपकी स्किन पर मौजूद रोम छिद्र स्क्रीन के अंदर जाकर एक ग्रंथि से जुड़ा होता है और यही ग्रंथि सीरम नाम का तेल प्रोड्यूस करती है। अब आपको सबसे पहले ऐसी आदतों पर कंट्रोल करना चाहिए जिसे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब रोम छिद्र बंद होते हैं तो स्क्रीन के अंदर से चेहरे पर आने वाला तेल अंदर ही फंसकर व्हाइटहेड्स का रूप ले लेता है। ब्लैकहेड्स में बदलने के साथ साथ कभी कभी पिंपल्स के रूप में भी बदल जाता है। सुबह सोकर उठने के बाद हर कोई अपना चेहरा धोते हैं, लेकिन पूरे दिन आपका चेहरा धूल मिट्टी और पॉल्यूशन से होकर गुजरने की वजह से स्किन तेल बैक्टीरिया और डेली स्किन सेल से मिलकर रोम छिद्र को बंद कर देते हैं। स्किन प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि आपको रात में भी सोने से पहले चेहरा धोकर ही सोना चाहिए। अब जानते ही है कि व्हाइटहेड्स और ब्लैकहेड जिन लोगों को होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए।
ऐसे लोगों को चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी या फिर चिपचिपी चीज़ बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। यहाँ तक कि आप किसी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं तो वह भी वाटर बेस्ड होना चाहिए, यानी देखने में वह बिल्कुल पानी की तरह है। अगर आप में से कोई चेहरे पर मेकअप का इस्तेमाल करते हैं तो यह मेच्योर कर लेना चाहिए कि वह मेकअप नो कमीडोजेनिक है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर में प्रोडक्ट होते हैं जो कि रोम छिद्र को बंद कर देते हैं। इसलिए आपको इसकी क्वालिटी का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए। एक चीज़ जो आपने हमेशा देखा होगा कि हमारी स्क्रीन के अंदर से जो तेल आता है वह भी एक पतली नाली की तरह ही होता है। जब आपके शरीर से पसीना नहीं निकलता तो अक्सर ही रोम छिद्र बंद होने लगते हैं, जिसे स्क्रीन पर व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होने के साथ साथ और भी कई दूसरी प्रॉब्लम शुरू होने लगते हैं। इसलिए आपको कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे पसीना निकले, और खासकर ऐसी एक्सरसाइज भी आपको अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए जिसमें शरीर का मैक्सिमम बल इस्तेमाल होता हो, क्योंकि एक्सरसाइज करने में जब आप अपने शरीर की ताकत को इस्तेमाल करते हैं तो शरीर के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है और वह प्रेशर स्क्रीन में जमा टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने का काम करता है। स्क्रीन खराब होने और ब्लैकहेड की प्रॉब्लम होने का दूसरा कारण ठीक सीरम तेल की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हमारी स्किन में पानी और तेल दोनों होता है। हर वो काम जिससे स्क्रीन में मौजूद पानी सूखता है वह ब्लैकहेड्स और व्हाइट हेड्स होने के चांसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब स्क्रीन शॉट है तो जो तेल हमारी स्किन छोड़ती है वह बहुत ही थिक यानी गाढ़ा होने लगता है। रोम छिद्र से होकर आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है और अंदर ही फंसकर व्हाइट हेड्स का रूप ले लेता है। धूप इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। आमतौर पर धूप हमारी स्क्रीन के लिए अच्छा भी होता है और बुरा भी, क्योंकि जब थोड़ी देर के लिए हल्की धूप में बिताया जाता है तो इससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है, क्योंकि ब्रेन फंक्शन, बोन हेल्थ और शरीर की कई दूसरे कामों में मददगार होता है। लेकिन अगर ज़रूरत से बहुत ज़्यादा देर तक तेज धूप में बिताते हैं तो धूप स्क्रीन से सभी मॉइस्चर और पानी को रोक लेता है। सीरम तेल और भी ज़्यादा थिक होकर रोम छिद्र में ही फंस जाता है और व्हाइट हेड्स का रूप ले लेता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि स्किन साफ रहे तो आपको तेज धूप से किसी भी तरीके से बचने की कोशिश करना चाहिए। जब आपका दिमाग किसी एक ही जगह रुक जाता है तो शरीर में स्ट्रेस प्रोड्यूस होने लगता है, और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो इससे भी आपकी स्किन में तेल का बैलेंस बिगड़ जाता है। इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होता है और शरीर में पानी की मात्रा भी सूखने लगती है। इसलिए आपको अपनी ऐसी आदतों पर कंट्रोल करना चाहिए जिससे स्टेटस बढ़ता है, और अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी आदतों को शामिल करना चाहिए जो स्ट्रेस को कम करने का काम करती है। खाने में हेल्दी स्किन के लिए हाइड्रेटिंग फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हाइड्रेटिंग फूड ऐसे खाने की चीज़ों को कहा जाता है जिसमें नेचुरली पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा खाने में दो ऐसी चीज़ होती है जो स्क्रीन में तेल के बैलेंस को बिगाड़ देता है, और उन दो चीज़ में से पहले चीज़ है बहुत ज़्यादा मसालेदार फूड और दूसरी चीज़ शुगर या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। इसलिए आपको इन दोनों तरह के खाने पर कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा कारण है सीरम का ओवर प्रोडक्शन, यानी जब स्क्रीन में तेल का प्रोडक्शन ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। स्क्रीन अच्छी दिखने के बजाय बहुत ही ज़्यादा डल होने लगते हैं। धूल मिट्टी बहुत ही जल्दी चेहरे से चिपकने लगते हैं और बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि अक्सर ही रोम छिद्र बंद हो जाता है और व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम और भी बढ़ने लगती है। बार बार फेस वॉश लगाकर चेहरा धोते हैं तो फेस वॉश में मौजूद केमिकल स्क्रीन से तेल को पूरी तरीके से खींच लेता है, जिसे स्क्रीन के अंदर मौजूद तेल छोड़ने वाली ग्रंथि को ऐसा लगता है कि स्क्रीन सूख रही है, इसलिए वह और भी ज़्यादा मात्रा में तेल छोड़ने लगते हैं। इसलिए चेहरा धोने में फेस वॉश का सिर्फ सुबह और रात में इस्तेमाल करना चाहिए। दिन के समय चेहरा धोने की ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादातर सादे पानी का इस्तेमाल करके ही आपको चेहरा धोना चाहिए, और अगर किसी वजह से कभी कभार चेहरा ज़्यादा गंदा हो जाए तो ऐसे में फेस वॉश का इस्तेमाल दिन में भी किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि सुबह और रात के समय फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। चेहरा धोने के बाद किसी अच्छी क्वालिटी के वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हेल्दी डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज की मदद से भी स्क्रीन में तेल का प्रोडक्शन खुद ब खुद बैलेंस होने लगता है। शरीर में पानी की कमी होने पर भी स्किन सूखने लगते हैं, जिससे स्क्रीन में तेल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसलिए दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीने का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए।
तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको अपने चेहरे के लिए करना चाहिए। अगर आपको चमकदार स्किन चाहिए तो आप इनमें से कौन सी गलती करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।